अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उनके टाइप्स पढ़े और आपसे हमने मॉक टेस्ट भी लिया था जिसमें आपकी नंबर्स बहुत अच्छी आए और आपकी बहुत सारी कमेंट्स आए कि सर इस सीरीज को आगे चलाएं। और आज हम आईबीए टेस्ट प्रिपरेशन की मैथमेटिक्स सीरीज में एलसीएम सीखेंगे। ये नंबर्स के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एचसीएफ, फ्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म देखते हैं। एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा नंबर जो दो या ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए। मिसाल के तौर पे हम दो नंबर ले लेते हैं, एक 3 और दूसरा 6। अब हम दोनों की टेबल में देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर उस नंबर को कहेंगे जो दोनों की टेबल में हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर कॉमन नंबर देखें तो 6 6 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है, मतलब ये कॉमन है। इसी तरह 12 6 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है। इसी तरह 24 6 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है। इसी तरह 30 6 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है। अब हमें कौन सा कॉमन लेटर चाहिए, या तो 1 2 3 4 कॉमन है, तो यहाँ पे हमने सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 6 है। तो यहाँ पे 3 और 6 की एलसीएम 6 होगी। यानी अगर आपको दो नंबर मिले हुए हैं और आपको उनकी एलसीएम ढूंढनी है तो आप देखेंगे उन दोनों की टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कॉमन है, मतलब दोनों की टेबल में है। तो यहाँ पे 3 और 6 की टेबल में कॉमन तो बहुत सारे नंबर्स थे, लेकिन सबसे छोटे जो कॉमन थे वो 6 थे, इसीलिए इनका एलसीएम 6 होगा। ठीक हो गया, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। अब मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 3 और 2 के टेबल में, मतलब 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा। तो अब हम देखेंगे कि 3 की टेबल में और 2 की टेबल में सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है। 2 की टेबल में 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे आएंगे। ठीक है, और 3 की टेबल में 3 6 9 12 और ऐसे ही चले जाएंगे। अब दोनों की टेबल में कॉमन नंबर्स कौन से होंगे, एक तो 6 होंगे क्योंकि 6 2 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में, और दूसरा कॉमन जो नंबर मिला हमें वो 12 मिला क्योंकि 12 2 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में। तो अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 6 छोटा है, तो इसकी एलसीएम 6 होगी। यानी दो नंबर्स की टेबल में सबसे छोटा और कॉमन जो नंबर हमें मिलेगा वही हमारी एलसीएम होगी। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा, अगर आप सीख जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी टेस्ट में विदाउट पेपर और पेन के आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। अब ये क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक नंबर हमें दिया गया है 12 और दूसरा है 18, इन दोनों की हमें एलसीएम निकालनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम, तो हम सबसे पहले एक टेबल पढ़ेंगे जो टेबल 12 पे भी जाए और 18 पे भी। तो 2 का टेबल 12 पे भी जाएगा 6 मरतबा और 18 पे 9 मरतबा। इसी तरह हम दोबारा टेबल लगाएंगे और तब तक टेबल लगाएंगे जब तक यहाँ पे एक एक नहीं बचता। अब 6 पे 2 का टेबल लगेगा 3 मरतबा, लेकिन 9 पे नहीं लगेगा, तो 9 को ऐसे ही लिखेंगे और दोबारा अब 3 का टेबल लगाएंगे तो 3 पे 1 3 is the 3 3 3 is the 9, और फिर से 3 पे एक बार टेबल लगेगा 1 3 is the 3। तो अब हम इनको फैक्टर्स कहेंगे और उनके सारे फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 is the 4, 3 4 is the 12, 3 12 is the 36। तो 36 यहाँ पे इसका एलसीएम निकला। अब अगर हम पहले तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 12 और 18 की टेबल में सबसे छोटा कॉमन लेटर ढूंढते बस। अब 12 और 18 में सबसे कॉमन लेटर जो है वो 36 ही होगा। इसी तरह अगर दूसरा प्रॉब्लम हम सोल्व करें तो इसी तरह सोल्व करेंगे कि 2 का टेबल 16 पे 8 मरतबा और 24 पे 12 मरतबा जाएगा। इसी तरह 2 का टेबल 4 मरतबा फिर 6 मरतबा। इसी तरह फिर से 2 का टेबल 2 मरतबा और 3 मरतबा। इसी तरह 2 का टेबल 1 मरतबा 3 पे नहीं लगेगा,
तो 3 एज इट इज़ लिखेंगे और अब 3 पे 3 का टेबल एक मर्तबा लगेगा। मतलब इस तरीके को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक यहाँ 1 1 नहीं बचता। अब इनको फैक्टर्स कहते हैं हम। ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 इज द 4, 4 2 इज द 8, 2 8 द 16, 3 16 इज द 48। ठीक हो गया। तो ये इसकी एलसीएम मिल गई कि 16 और 24 की एलसीएम 48 होगी। ये दूसरा तरीका है। और अब आपने ये होमवर्क करना है और आपने कमेंट में इसका ज़रूर आंसर देना है, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ये होमवर्क करके ज़रूर भेजना है। इंशाल्लाह हम चेक करके आपको रिप्लाई करेंगे। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका और इससे भी शॉर्ट तरीका है जिसमें आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा। तीसरा तरीका है प्राइम नंबर्स ट्रिक। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने पहली वीडियो में आपको डीपली समझाया था। अब एलसीएम में क्या होता है कि जब भी दो प्राइम नंबर्स मिलेंगे, मिसाल के तौर पे एक 7 और दूसरा 11, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर दोनों प्राइम नंबर्स होंगे तो उसकी एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? जस्ट इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है बस, यानी 7 11 द 77 हो गया। बस यही आपकी एलसीएम होगी। आप पिछले दोनों तरीकों से करके देखना, यही आंसर आएगा। अब दूसरा मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 3, ठीक है। अब इन दोनों की एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों नंबर प्राइम हैं। अगर दोनों नंबर प्राइम हैं तो इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और आपकी एलसीएम निकल गई। 5 3 इज द 15। अब इसको इस तरीके से करके देखते हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। अब डिवीजन मेथड से करते हैं तो 5 का टेबल 5 पे एक मर्तबा लगेगा, ठीक है, और 3 पे नहीं लगेगा। तो 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे और 3 पे 3 का टेबल भी एक मर्तबा लगेगा। तो अब इनके फैक्टर कितने हुए? 5 मल्टीप्लाई 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 15 आंसर आया। तो आपने देखना है कि जब भी दो प्राइम नंबर होंगे तो आपने और कुछ भी नहीं करना, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, वही आपकी एलसीएम होगी। अब देखते हैं चौथे नंबर को। चौथे नंबर में है स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर ट्रिक। अब इसमें क्या होता है कि आपने देखना है कि अगर एलसीएम में आपको दो नंबर मिले हुए हैं, मिसाल के तौर पे एक नंबर मिला हुआ है आपको 12 और दूसरा मिला हुआ है 36। अब दोनों नंबर में आपको बड़ा नंबर देखना है। बड़ा नंबर कौन सा है? 36 है। अब अगर बड़े नंबर को छोटा नंबर डिवाइड कर लेता है कंप्लीट, तो वही आपकी बड़े नंबर वाली एलसीएम का आंसर होगा। नहीं समझे? देखें, अगर यहाँ पे 36 बड़ा नंबर है, 12 छोटा नंबर है और ये 12 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है, मतलब 1 12 इज 12, 2 12 इज 24, 3 12 इज 36। ये 12 अब 36 को डिवाइड कर लेता है, तो यही आपकी एलसीएम होगी। अब देखते हैं कि क्या ये वाकई होता है। अब 12 और 36 को हम डिवीजन मेथड से हल करते हैं और देखते हैं कि क्या वही आंसर आता है। अब अगर हम यहाँ पे डिवीजन मेथड करने लगेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ। अब डिवीजन मेथड में देखें तो 2 का टेबल 6 मरतबा लगेगा और 36 पे 18 मरतबा लगेगा, और फिर से 2 का टेबल 3 मरतबा और 18 पे 9 मरतबा। अब 2 का टेबल नहीं लगेगा तो 3 का टेबल लगाएंगे, 3 पे 1 मरतबा और 9 पे 3 मरतबा। अब फिर से 3 का टेबल जो है वो 1 मरतबा लगेगा। अब इनके फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 इज द 4, 3 4 इज द 12, 3 12 इज द 36। वही आंसर आया। मतलब ये ट्रिक इस तरह काम करेगी कि अगर आपको दो नंबर मिले हुए हैं, एक छोटा नंबर है और दूसरा बड़ा नंबर है, और छोटा नंबर बड़े नंबर को अगर डिवाइड कर लेता है तो वो बड़ा नंबर आपका एलसीएम होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 6 और दूसरा है 24। आपको पूछा गया है कि इनकी एलसीएम बताएं कि क्या होगी। अब आपने बड़े नंबर को देखना है कि क्या बड़े नंबर को छोटा नंबर डिवाइड कर लेता है, मतलब 6 का टेबल 24 पे कंप्लीट लग जाता है।
अगर लग जाता है तो हाँ, यही बड़ा नंबर आपका जवाब होगा, यानी एलसीएम होगा। अगर नहीं लगता है तो आपने डिवीजन मेथड को फॉलो करना है। और तीसरा मेथड मैंने आपको ये बताया कि अगर दोनों नंबर प्राइम होंगे, मिसाल के तौर पे एक नंबर 7 है और दूसरा नंबर 3 है, तो 7 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो विदाउट थिंकिंग आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 3 इज द 21 आपका आंसर आएगा। अब कहने का मतलब ये कि आपने डिवीजन मेथड में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपके पास दोनों प्राइम नंबर हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आसानी से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक छोटा नंबर है और दूसरा बड़ा नंबर है, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है तो वही बड़ा नंबर आपका एलसीएम होगा। आपने फुजूल में डिवीजन मेथड में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब अगर आपको स्मॉल नंबर्स मिले हुए हैं तो आपने देखना है कि दोनों की टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो तरीका आपके लिए टेस्ट में बेस्ट रहेगा। अगर आपको दोनों नंबर बड़े दिए गए हैं तो आपको डिवीजन मेथड परफेक्ट रहेगा। और अगर आपको दोनों नंबर प्राइम दिए गए हैं तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना काम और भी आसान करना है। और अगर एक छोटा नंबर है दूसरा बड़ा नंबर है, तो अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड कर लेता है तो फिर तो आपकी 1 मार्क पक्की आएगी। तो दोस्तों ये था एलसीएम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आईबीए टेस्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखेंगे, जो एलसीएम के साथ क्लोजली लिंक्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।